ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। बंधुओं, ठाकुर जी को हमारी बड़ी चिंता रहती है। हमारा धन गलत जगह लगता है तो ठाकुर जी को चिंता होती है। हम गलत जगह पूजा अर्चना वंदन करने लगते हैं, ठाकुर जी को बड़ी चिंता होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं मिल गयो फिर भी तुम्हें और जगह जावे की क्या जरूरत है। जब साक्षात मैं बैठा हूं तो आओ ना शरण में, क्यों बार बार भटक रहे हो दुनिया भर की चीजों में। आज बहुत भटकाव आ गया है संसार में। उन देवताओं को खोजा जा रहा है जो जल्दी प्रसन्न होते हैं, उन देवताओं को खोजा जा रहा है जिनकी थोड़ी पूजा करने पर बहुत लाभ मिलता है। ऐसा मत कीजिए। ऐसे में पता क्या होता है, और आप लोग सब समझ रहे हैं कि मैं कहां की तरफ अंकित कर रहा हूं भाव। हम लोग अब भजन से हमारा विश्वास उठ चुका है, नाम जप से, कथा से, ज्ञान से हमारा विश्वास उठ चुका है। हमारा विश्वास केवल एक जगह रह गया है कि ऐसा कोई मंत्र योजना या कोई पूजा विधि बताओ जिससे तुरंत हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो। ऐसा नहीं है। ऐसा होगा भी तो पता है क्या होगा, आपके जीवन में कष्ट आया और आपने कोई विधि कर ली, किसी पेड़ पे जाके, चौराहे पे जाके कुछ कर आए, तो क्या होगा, वो स्थिति रुक जाएगी लेकिन दोबारा नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, दोबारा आएगी और पहले से प्रचंड होके आएगी। फिर क्या करोगे, फिर करते रहो वही विधि, कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या करो, ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण करो। ठाकुर जी महाभारत को स्टॉप नहीं करते। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध च, युद्ध करो, लड़कर के आई हुई परिस्थिति को समाप्त करो और आगे बढ़ो। ये हमारे ठाकुर जी सिखाते हैं। ठाकुर जी परिस्थिति से भागना नहीं सिखाते या परिस्थिति से बचना नहीं सिखाते, परिस्थिति से जूझ करके उसको समाप्त करना सिखाते हैं। यही तो अच्छा है। तो आइए हरि शरण ग्रहण करो। आप सब तो हैं ही, ये तो जो नहीं आते उनके लिए बात है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गए और श्री गिरिराज पूजन कराया। सब ब्रजवासियों ने पंचामृत अभिषेक किया, गिरिराज जी की परिक्रमा करी, 56 भोग सजाए। हमारे व्रज साहित्य में ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री गिरिराज जी के पर्वत से भी ऊंची सामग्रियां हो गई, इतनी सामग्रियां लेके गए ब्रजवासी। गिरिराज जी सामान्य नहीं है। गर्ग संहिता के अनुसार तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो इन्हीं पर्वतों के जैसे थे। 21 कोस लंबे चौड़े ऊंचे श्री गिरिराज जी थे जब ठाकुर जी ने उठाए थे। ठाकुर जी शरण में गए, वहां जाकर के गिरिराज जी का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, सांबर तक मेघ भेज दिए। मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रजमंडल में। सब ब्रजवासियों का विश्वास डगमगा गया। ठाकुर जी बोले अविश्वास अच्छा नहीं, जिनकी शरण में आए हो उन पर भरोसा करो। और चरणों में प्रणाम जैसे ही सब ब्रजवासियों ने किया, गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, नाथ हमारी रक्षा करो। इतने में ही 7 वर्ष के लाला गए और पर्वत को प्रणाम करके जैसे ही दोनों भुजाओं से अधर किया, देखते देखते नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु और विशाल पर्वत को एक तरफ से अधर कर दिया। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, चकित हो रहे हैं। ठाकुर जी भीतर पर्वत में प्रवेश कर गए, मूल में जाकर के दोनों भुजाओं से पर्वत ऊपर करके अपने बाम हस्त की एक अन्य उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज पर्वत को, ये जो पर्वत दिख रहे हैं इतने ही बड़े पर्वत उठाए थे। अब तो गिरिराज जी तिलभर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, द्वापर से अब तक अब बहुत बड़ा दर्शन नहीं होता। तब ठाकुर जी ने इतने बड़े पर्वत उठाए थे। सब ब्रजवासी देखते रह गए। हमारे यहाँ गिरिराज जी, अब मैं कल करूंगा इस बात का वर्णन, समय तो हो गया है। गिरिराज जी के स्वरूप का गर्ग संहिता में कैसा वर्णन है कल सुनाऊंगा। कैसी गुफाएं हैं, कैसे झरने हैं, कहाँ ठाकुर जी क्या लीला करते, कौन कौन सी लीलाएं गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी ने की। वेणु गीत में उसका वर्णन थोड़ा सा आता है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां कहती हैं अरे ये गिरिराज जी पर कोई वृक्ष नहीं है, ये गिरिराज जी पर पेड़ पौधे नहीं है। बोले तो, बोले श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से गिरिराज के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये रोंगटे हैं, वो इतने आनंद में आ गए हैं कि वही वृक्ष वल्लरी बन करके खड़े हुए। बहुत सुंदर है गिरिराज जी का वर्णन।
ऐसे गिरिराज जी को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। एक छोटी सी कथा सुना के आज का विषय विश्राम करूं। अभी मैं पिताजी की कथा में गया था कोटा, वहां मैंने ये भाव सुनाया था। हनुमान का अर्थ क्या है? जो मान का, सम्मान का, अभिमान का हनन करते हैं उनको हनुमान कहते हैं। लेकिन अगर कोई हनुमान जी को ही मान देने लग जाए तो हनुमान जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। वो मान से बचते हैं, मान के, दूसरों के मान का हनन करते हैं, स्वयं मान कैसे स्वीकार करें? हनुमान जी को मान प्रिय नहीं। तो समय समय पर रामलीला में हनुमान जी को बहुत मान मिल रहा था। सीता सुध लेकर के आए तो सब वानर जय जयकार करने लगे। हनुमान जी बोले मुझे प्रिय नहीं है, मत करो। लेकिन नहीं मानते। स्थिति आई जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और कहा कि महाराज संजीवनी बूटी हिमालय से लेके आओ। तो हनुमान जी गए, संजीवनी ढूंढने के चक्कर में पूरा पर्वत ही उठा ले गए और लेकर के जैसी लंका पहुंचे, लंका में जाके पर्वत विराजमान किया। वैद्यों ने कहा वाह भैया तुम तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी लेकर के लक्ष्मण जी को आनंदित किया, जीवित किया। उसके बाद अब हनुमान जी जहां से भी निकलते हैं सब वानर कहते हैं जय हो गिरधारी, जय हो गिरधारी। गिरी मतलब पर्वत, उसको जो धारण करे वो गिरधारी। बोलो गिरधारी हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ऐसे कान पकड़े, बोले मत बोलो भैया, मुझे मान प्रिय नहीं है। गिरधारी राम जी के पास गए, बोले जय जय अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले सब गिरधारी गिरधारी बोलने लगे हमको। ये मान का हनन करने वाला हनुमान मान क्यों प्राप्त कर रहा है? बोले अब इसका तो एक ही उपाय है। बोले क्या? आप भी गिरि धारण करो और ये नाम अपने ऊपर ले लीजिए जो मेरे ऊपर आ गया है। ठाकुर जी बोले अभी तो नहीं करेंगे, पर हम वचन देते हैं द्वापर तक और गिरधारी बने रहो, उसके बाद हम ऐसे गिरधारी बनेंगे कि गिरधारी नाम से तुमको कोई नहीं जानेगा, सब हमको ही जानेंगे। तो आज ये नख पर धारण करना, अरे ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें, इंद्र की मजाल की एक बूंद नीचे गिर दे। लेकिन जैसी वर्षा हुई और सामने गिरिराज जी को देखा, ठाकुर जी को याद आया ओहो हनुमान जी। और वो हनुमान जी पूछरी के लौठा बने हुए हैं ब्रज में, वही जाके थोड़ा नोच रहे हैं। वो गिरधारी वाला नाम ले लीजिए ना हमारे ऊपर से। ठाकुर जी करते हैं, बोले ऐसे धारण करना कि मैंने तो भुजा पे धारण किया, आप ऐसे धारण करना कि आपका ही नाम गिरधारी पड़ जाए। बोले देखो 7 बरस के ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से गिरिराज जी उठा के, और जैसे ही अपने बाम हस्त की, बाम हस्त में सीधे हाथ से कम पावर होती है। आप सीधे हाथ से कुछ चीज खींचो उठाओ सहज होगा, उल्टे हाथ से नहीं होता क्योंकि ये यूजफुल नहीं है। बाम हस्त की, और बाम हस्त में भी सबसे कोमल कनिष्ठ उंगली, और कनिष्ठ उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। इतना ही नहीं, दोनों पैर और त्रिभंगी कर लिए और कमर पे हाथ धर के ऐसे खड़े हुए जैसे मानो रुई का फोआ उठाया हो। अब जैसे ही उठाए हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज